नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। एसएनएमसीएच पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, होमगार्ड जवानों का किया भौतिक परीक्षण, सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। बिजली विभाग का कारनामा, हजारीबाग में उपभोक्ता को भेजा 52 लाख का बिल। धनबाद में यातायात पुलिस का सघन जांच अभियान, नियम के उल्लंघन पर दर्जनों वाहन के कटे चालान। आसनसोल में जमीन विवाद ने ली जान, दिन दहाड़े निगम कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। जमुरिया पुलिस ने चोरी कांड का किया खुलासा, 2 दिन के भीतर सामान समेत आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शनिवार की सुबह डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम और एसडीएम राजेश कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं आरक्षी चौकी में तैनात आरक्षियों की स्थिति की भी रूबरू हुई। इस दौरान पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया गया। साथ ही सरायढेला थाना प्रभारी को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बीते दिन चिकित्सक के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर जायजा लिया जा रहा है और दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर यहां तैनात जवानों को विशेष दिशा निर्देश दिए जा रहे। उन्होंने आम लोगों से भी संयम बरतने की अपील की है। बता दें कि गुरुवार की शाम मरीज के परिजनों और चिकित्सकों में बहस के बाद मारपीट हो गई थी, जिसके बाद चिकित्सक इमरजेंसी के बाहर धरने पर बैठ गए थे और सुरक्षा की मांग कर रहे थे। इस मामले की जानकारी उन्हें उपायुक्त को दी थी, जिसके बाद उपायुक्त ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए आरक्षित चौकी पर तैनात अधिकारियों की सूची मांगकर शोकोच करने के निर्देश दिए थे। साथ ही जवानों की संख्या बढ़ाने को भी निर्देश जारी किए गए। निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में जो भी डॉक्टरों पे आए दिन जो पब्लिक के द्वारा हमला किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सुरक्षा के पहलुओं पे एक बैठक रखी गई थी कॉलेज और हॉस्पिटल प्रबंधन के साथ। उसमें जो भी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जो यहाँ पे फोर्स डिप्यूट हैं, उनकी जिम्मेदारियों का उनको बताया गया। इसमें जो घटना हुआ था उसमें जो सुरक्षाकर्मी दोषी थे उन पे हम लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और सुरक्षा के पहलू से सीसीटीवी कैमरा वगैरह लग रहा है। और आप लोगों के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि आपको जो पब्लिक है उसको समझना पड़ेगा कि जो हॉस्पिटल में आते हैं तो डॉक्टर एक सेवा भाव से उनकी मदद करते हैं, वो अपने लास्ट एफर्ट तक वो बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच में कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें ये ना समझे कि डॉक्टर का है, डॉक्टरों की इसमें गलती है या फिर जो भी है। और उसके लिए अगर उनको कुछ ग्रीवांस है, उसके लिए प्रॉपर फोरम है, पुलिस है, उनके पास आए, अपनी चीज़ों को शेयर करें ताकि हम लोग आगे की कार्रवाई कर सकें। आरक्षी चौकी में पुलिस बढ़ाने की यहाँ पे टोटल 52 होमगार्ड के जवान हैं, 6 चौकीदार हैं और आरक्षी चौकी में अभी दो पदाधिकारी और 1 सिपाही है। इसमें और भी हम लोग बल को बढ़ा रहे हैं और मेनली कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पे बल है उसको प्रॉपर मॉनिटर हो। अगली खबर हजारीबाग से आई है, जहां झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने ऐसा कारनामा कर डाला कि उसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। शहर के अकोनी स्थित छोटका शिव मंदिर मोहल्ला निवासी जगदीश राम को विभाग ने 1 माह का बिजली बिल 52 लाख रुपए भेजा है। जगदीश राम का कहना है कि समान दिनों में उनका मासिक बिल महज 2000 से 2200 रुपए तक ही आता है। जगदीश राम का आरोप है कि विभाग ने हाल ही में उनके घर स्मार्ट मीटर लगाया था, जिसके बाद से यह गड़बड़ी हुई है। पिछले 3 महीनों से वह लगातार बिजली ऑफिस का चक्कर काट रहे। हर बार उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि 2 से 5 दिन के भीतर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक सुधार नहीं हुआ है। मामले को लेकर उन्होंने कार्यपालक अभियंता और जोनल मैनेजर दोनों को लिखित शिकायत दी है। उनके पास आवेदन की रिसीविंग भी मौजूद है, बावजूद इसके विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित उपभोक्ता का कहना है कि विभाग की लापरवाही से वे मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं और अब जल्द समाधान न होने पर वे उच्च अधिकारियों से लेकर उपभोक्ता फोरम तक जाने की तैयारियों में लगे हैं।
अजीबोगरीब मामला आया है, क्या कहेंगे इस मामला पर? नहीं, अजीबोगरीब नहीं, इसको हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर का विरोध हम लोग हजारीबाग नहीं ऑल इंडिया में कर रहे हैं। ये तो कुछ नहीं है, अभी खैरियत है कि इनका बिजली जल रहा है। अभी स्मार्ट मीटर जब ऑनलाइन ऑपरेट होगा तो जैसे बिल नहीं दीजिएगा, जैसे फोन में होता है ना कि पैसा खत्म आउट गोइंग समाप्त, वैसे ही जैसे पैसा खत्म होगा आपके घर में अंधेरा छा जाएगा। और ये स्मार्ट मीटर का कारण ही उनका जो बिजली बिल आया है 52,88,000 का एक महीना का, ये स्मार्ट मीटर के चलते ही हुआ है। इस पर बिजली विभाग को ध्यान देना चाहिए, और नहीं होता है तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन हजारीबाग जिले में इसको लेकर के हम लोग बहुत जल्द खड़ा करने जा रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ, क्या अभी तक परेशान आप हैं? परेशान है सर, ऐसा कि मेरा मार्च में हम बिजली बिल जमा किए 2,200 रुपया बिल के अनुसार। उसके बाद हमारे यहाँ लग गया स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर अप्रैल का बिल आ गया 52 लाख, आपका हम बता रहे हैं, मेरा बिल आ गया एक महीना का 52,88,883 रुपया 58 पैसा, ये एक महीना का बिल आया। हम उसके बाद एप्लीकेशन बिजली विभाग को दिए जाके लिख के, उसमें वो बोले कि हमारे यहाँ से नहीं सुधरेगा, मिशन वाला जो है वहाँ पर सुधरेगा, वहाँ से ला के दीजिए तो यहाँ पर मीटर आपका सुधार के दे दिया जाएगा। फिर हमने एप्लीकेशन मिशन वाले जो ऑफिस है बिजली विभाग का, वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद आवेदन दिए, आवेदन रिसीव किया गया 16/6/2025 को। और वहाँ के जो बाबू थे बोले कि आप 2 सप्ताह के बाद आइए। हमने 2 सप्ताह के बाद गया, फिर वो बोले कि आप ऐसा कीजिए, साहब नहीं बैठे हैं, अगले सप्ताह आइए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खबरनामा में स्वागत है। एक बार और रुख करेंगे धनबाद का, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस सख्त मोड पर दिखाई दे रही है। शनिवार को गोल बिल्डिंग के पास ट्रैफिक पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट, ट्रिपल लोड, बिना बीमा, ब्लैक फिल्म और बिना सीट बेल्ट लगाए वाहनों के चालान काटे गए। यातायात पुलिस ने मौके पर ही सभी चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत भी दी और समझाया कि नियमों का पालन न करने पर सड़क हादसे की संभावना बढ़ जाती है। यातायात पुलिस ने कहा कि आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और लोग यातायात नियमों को गंभीरता से लें। अब बात आसनसोल की, जहां कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर में जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी ने पूरे इलाके को दहला दिया। बाइक पर सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने आसनसोल निगम के कुल्टी बरो कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी जावेद रहमान पर गोलियां चला दी। यह सनसनी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गंभीर रूप से घायल जावेद को तुरंत कुल्टी के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक देख डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने जावेद को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी को खंगालने लगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हमलावर बाइक पर पहुंचे थे और जावेद को निशाना बनाया। अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच तेजी से की जा रही है और अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ফোন করলো কি পালাতে গুলি চলে গেছে, তাড়াতাড়ি আমরা সবাই দৌড়ে এসেছি। এসে দেখছি মানে পুলিশ যেহেতু নিয়ে চলে গেছে, হসপিটাল নিয়ে গেছে। জাভেদ বাড়ির উপরে গুলি চলেছে। জাভেদ বাড়ি আমাদের বেলডি স্কুলের টিচার সৈয়দ আব্দুল বাড়ির ছেলে, খুবই ভালো ছেলে। আসানসোল কর্পোরেশনে মাস্টার রোলে চাকরি করে, আগে কুল্টি মিউনিসিপ্যালিটি ছিল, এখন কর্পোরেশন হয়ে গেছে। মাস্টার রোলে চাকরি করে ছেলেটা তো ভালোই ছেলে। এবারে যেহেতু আমরা দেখেছি হঠাৎ মানে শুনলাম খবর শুনে সবার পাড়ার লোক জড়ো হয়ে গেছে। ওরা কি বাইকে ছিল বলছে? ওরা বাইকে ছিল, ফটো যে এসেছে ওরা বাইকে ছিল। অন্ধকার ছিল, যে জায়গাটাতে শ্যুট করেছে সে জায়গা অন্ধকার ছিল। অন্ধকার মানে লাভ নিয়েছে, লাভ নিয়ে গলি মেরেছে ওইখানে। যদি এই দিকে থাকতো লাইটে তাহলে কিছু আর দেখা যেত, মানে গাড়ির নম্বর ফম্বর এসব পাওয়া যেত, কিন্তু গাড়ির নম্বরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এবারে পুলিশ নিশ্চয়ই মানে বার করবে। এরকম ঘটনা সন্ধ্যায়, ভোর সন্ধ্যায় ধরুন এক গুলি চলে গেল, কতটা আতঙ্কিত আমরা, ভয় কতটা লাগছে আপনাদের? দেখুন, ভয়ের তো ব্যাপার আছে। এই পাড়ার ভিতরে, মহল্লার ভিতরে যদি গুলি চলে যায় তাহলে ভয়ের তো ব্যাপার আছে। কিন্তু আমাদের পুরো আশা আছে, পুলিশ নিজের কাজ করছে, যত তাড়াতাড়ি হয় পুলিশ অ্যারেস্ট করবে। কারণে হতে পারে এটা, কারণ তো কিছু বলতে পারছি না। যেহেতু ছেলেটা তো খুবই ভালো ছেলে, সরল ছেলে, ওইরকম কোনো লেনা দেনা বা কোনো বড় ধার কর্জা এসব কিছু ছিল না। নর্মাল লাইফ।
কারণ বলা যাচ্ছে না এখন, কারণ তো আমরা বলতে পারবো না কি ব্যাপার ছিল। अगली खबर भी बंगाल से है, जहां आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के जमुरिया थाना क्षेत्र की चुरलिया चौकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 2 दिनों में ही चोरी का खुलासा कर चोरी का सामान बरामद कर लिया। साथ ही चोरी में शामिल 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सूरज बावरी और सुजीत बावरी के रूप में की गई है, जो इसी इलाके के रहने वाले बताए जाते हैं। घटना 27 अगस्त को घटी, जहां जमुरिया थाना अंतर्गत चुरलिया ईजी स्टडी कोचिंग सेंटर में चोरों ने सेंध लगाई थी। बदमाशों ने ताला तोड़ बिजली के उपकरण, गैस सिलेंडर, ओवन समेत कई सामान चोरी कर लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित छानबीन करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।